हेलो। हाँ जी। नीलम जी से बात हो रही है? हाँ जी बिल्कुल। मैम, अयोध्या से आचार्य विनय तिवारी बात कर रहे हैं। जी आचार्य जी बताइए। सब मंगल है? जी सब कुशल मंगल है, आप बताएं। जैसे आप सब जो है वीडियो बनाते हैं, जैसे क्या जरूरी है कि जो है आपको किसी के विषय में गलत बोलने का? गलत कहाँ बोलते हैं आचार्य जी। अच्छा, जैसे आपने एक प्रश्न किया, हम इसीलिए हमने, वैसे हम किसी के पास कॉल करते नहीं हैं, लेकिन हमने वीडियो आपका देखा तो हमें आपत्ति नहीं है। जी। आप कोई चीज बनाइए तो उसको सकारात्मक दिशा को लेकर के बनाइए। जी। जैसे हर व्यक्ति किसी न किसी को मानता है। जी। कोई कोई राम को मानता होगा, कोई कृष्ण को मानता होगा, कोई बुद्ध को मानता होगा, कोई अल्लाह को मानता होगा। सबके अपने अपने विचार हैं, बिल्कुल। है ना? और अगर हम किसी के विषय में बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो कहते हैं कि एक उंगली अगर आपकी तरफ हम करेंगे तो 3 उंगलियां हमारी तरफ उठेंगी। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम बेवजह किसी की निंदा कर रहे हैं। जैसे आपने एक प्रश्न किया था वहां पर, और मैं आपका शायद मैंने शॉर्ट वीडियो में कि इंस्टाग्राम पर कहाँ पर देखा था, हमें पता नहीं है, लेकिन हमें वो उसमें ये नहीं बुरा लगा कि आपने बोला, ये नहीं बुरा लगा। बुरा हमें क्या लगा उसको सुन लीजिए। आप सबसे पहली बात तो एक स्त्री हैं, हम्म। ठीक? आपने बोला और उसका रिएक्शन इतना अभद्र आता है लोगों का ना, वो नहीं, वो देखने लायक नहीं होता है। क्या बोला था आचार्य जी, मैंने बताएंगे कृपया करके थोड़ा सा। अब आपने यही बोला था कि हमने सुना था कि राम आने वाले हैं, राम आए कि नहीं आए। तो जी। आपने तो ये बोल दिया, बोल करके आप तो निकल गई, लेकिन उस नहीं। पर रिएक्शन बहुत बहुत गलत आता है लोगों का। अभद्र, फिर उसका रिएक्शन क्या हुआ ये बताइए मुझे। अब तमाम लोगों ने बहुत गलत गलत रिएक्शन किए हैं नहीं आपके ही। देख। अब आपकी आईडी है कि किसी और की आईडी है, सीताराम उसको तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात, सबसे पहली बात तो आप सबको अगर विद्वान व्यक्ति हैं तो आपको लग जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो अध्ययन, दूसरी बात, पहली बात अध्ययन, दूसरी बात समाज का उत्थान कैसे हो इस पर लगना चाहिए। समाज का उत्थान किसी की निंदा निंदा करने से कभी नहीं होगा, आचार्य जी कभी भी। आपकी बात सही है, और जिन लोगों ने कमेंट किया या गलत या अभद्र टिप्पणी की तो हाँ, उसमें वही बताइए चीज ना। मेरा दोष कहाँ है। हाँ, तो यही और जो लोग दो। वो कर रहे हैं वो अरे कौन लोग हैं। फिर वही बात आप, अच्छा ये बताइए कि वही तो पूछ, वही अब आ गई उसी बात पर ना, कि आपको यह बोलने की आवश्यकता क्यों क्यों हुई कि राम आएंगे? नहीं, आवश्यकता। मैं तो कई दिन से सुन रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह रहे थे। तो मेरे मन में सवाल था, इसलिए मैंने वो सवाल किया, क्योंकि मुझे तो सुबह से लेकर शाम तक कहीं दिखाई नहीं दिए। आने का मतलब क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहीं विदेश चले गए या किसी स्टेट की जी यात्रा कर रहे हैं या कहीं अन्य धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप वहां जी से लौट रहे तो हमें दिखाई देंगे ना। कोई कहे कि भाई आचार्य जी आ रहे हैं और आप जी मुझे दिखाई देंगे तो मैं मान लूंगी उसको कि हाँ भाई आचार्य जी आ गए, मैंने जांच कर ली। लेकिन जब जी। आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे और कोई जांच पड़ताल नहीं है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि आ गए आ गए आ गए, तो बताइए मैं कैसे मान लूँ उस चीज को। अच्छा, वो वहां पर जो है लगभग 5 फुट की जो है एक प्रतिमा भगवान की लगी, उस पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वो तो शायद आपको दिखा ही होगा। आचार्य जी वो मूर्ति के लिए बोल रहे हो या आप राम जी के लिए बोल रहे हो। अब भाई देखिए, क्योंकि हम सब आस्थावान व्यक्ति हैं। हम पत्थरों में भी और प्रत्येक जीव में भगवान का वास देखते हैं। नहीं, आस्था भी तो कई बार आचार्य जी हमें अंधा बना देती है ना। आस्था हमारी तब होनी चाहिए जब हम किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी ले ले। हम किसी बात के बारे में पूरी अच्छा, जानकारी रखते एक हैं, तथ्य के आधार एक पे एक बोलते हैं, मिनट, अगर एक मिनट। तब हमारी आस्था आ रही है तो सही बात है। लेकिन हम नहीं उस चीज नहीं, के बारे में जानते नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं की है, भारत दूसरे ने कहा और हमने भारत मान लिया। भारत भारत देश जो है ना, भारत देश जो है वास्तव में ये आभा का देश है। भारत का नाम भारत ऐसे नहीं पड़ा है। अच्छा भारत आचार्य जी देश मुझे बताएंगे आस्था क्या होती है, थोड़ा सा मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाए। आस्था, आस्था किसी के भी प्रति, किसी के केवल आस्था ईश्वर के प्रति ही नहीं होती है, व्यक्ति जी। के प्रति, व्यक्ति के विचारों के प्रति भी आस्था होती है। हम्म। वो हम किसी के भी प्रति अगर हम उसके विचारों को पर चलें तो वही हमारी उनकी आस्था है। नहीं, पहले हम उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेंगे तभी तो आस्था आएगी, या बिना जाने समझे हम उसके प्रति आस्था आ जाएगी।
अब भाई अच्छा ये बताइए कि बिना जाने समझे आचार्यों ने 7 दिन से कार्यक्रम कराया, लोग 500 वर्षों से लड़े, क्यों लड़े? अब आचार्य जी फिर आप कहेंगे कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। अब नहीं बनने नहीं, को तो वहां पर आप 7.5 आप करोड़ का जो आप दीपक बना है उसकी भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन क्या आप हुआ, वो चंद आप सेकंड जला और वो उसमें ऐसी आग लगी कि आसपास का भी वातावरण जल गया उससे। आप यहाँ स्वतंत्र हैं, आप यहाँ पर आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि आप जब सोशल मीडिया पर डालेंगी तो वहाँ पर आपको यहाँ हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, आप हमको जो कहेंगे वो हम सुनेंगे। आप हमको कहेंगे हम सुनेंगे, हम जो भाई जो हमको समझ में आएगा वो भी हम आपको बताएंगे कि नहीं नहीं ये ऐसा है। आचार्य जी, हम तो चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आपने फोन किया, आपके कुछ सवाल थे, आपको कुछ बुरा लगा, तो मैं नहीं, मेरे भी कुछ सवाल बुरा आए। आपने जिस तरह से बुरा आस्था की बात करी, तो मैंने बुरा भी जानना चाहा कि आचार्य जी आस्था क्या होती है, थोड़ा सा स्पष्ट कर दे मुझे। और आस्था आस्था की हम बात करें तो क्या बिना किसी को जाने समझे उसके प्रति हमारी आस्था हो जाएगी? एकदम नहीं होगा, किसी के प्रति नहीं होगी भाई, जिसको जी जानेंगे नहीं उसके प्रति आप भाई भाई व्यक्ति व्यक्ति जब तक किसी को जानता नहीं है तब तक उसके प्रति आस्था ही नहीं। भाई आस्था का पहला चरण क्या है? सबसे आस्था का पहला चरण होता है आकर्षण से प्रारंभ होता है, इसको हाँ जान लीजिए। उसके विचारों से, उसके कृत्यों से, उसके उसके व्यक्तित्व से व्यक्ति इसी से तो आकर्षित होता है। जी बिल्कुल, उनके गुणों अगर से आकर्षित होता है। तो अगर 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 उसको हम जानेंगे नहीं तो उसके प्रति हमारी आस्था कैसे जागृत होगी? हम बिल्कुल जब सही, जानेंगे ही नहीं बिल्कुल तो। सही कहा आपने। तो तो मेरा भी वही सवाल था आचार्य जी, मैं थोड़ा जी, जानने का प्रयास कर रही थी, इसलिए मैंने सवाल कर दिया। नहीं तो सवाल और यही उसमें तो जो बात वो है। भद्र टिप्पणी कर रहे हैं वो लोग कौन है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो अब क्या वो लोग हिंदू नहीं है, या क्या वो लोग विज्ञान पे भरोसा रखने वाले हैं? आज वर्तमान में आचार्य जी अगर हम देखें, हर व्यक्ति चाहे वो जी अनपढ़ है कितना भी पढ़ा लिखा है, वो ये जी चाहता है मेरा बच्चा विज्ञान पढ़े और विज्ञान पढ़कर वो अच्छे से अच्छा डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने जी और भारत जी देश का नाम गौरवान्वित करे। जी लेकिन जब हम विज्ञान को तर्क की कसौटी पर उतारने का प्रयास करते हैं तो वहां पर लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग मैंने देखे हैं कि वो साइंस को दरकिनार कर देते हैं और फिर वही कर्मकांड, पूजा पाठ, अंधविश्वास में सम्मिलित हो जाते हैं। मैम देखिए, आपने बहुत सही बात कही। देखिए हमारे यहाँ जितने भी कार्य होते हैं सनातन धर्म में, वो विज्ञान की कसौटी पर उतरते हैं। लेकिन जो आप आज प्रश्न कर रहे हो उस प्रश्न को करने में हमारे ही लोगों का हाथ है। क्या हाथ उसका उनका क्या है? क्योंकि वास्तव में उन्होंने इसमें तमाम कमियां डाल दी कि हमारे यहाँ जो कार्य होता है, चाहे वो शिवलिंग पर दूध का स्नान कराना हो गया या और भी जो कार्य हो गए, वो ऑथेंटिक, वो वैज्ञानिक ही है। हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं कि पीपल सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन देता है। हम गंगा की पूजा करते हैं क्योंकि गंगा जैसी कोई नदी नहीं है। हमारे यहाँ तो जो कुछ है सब विज्ञान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आस्था से इसलिए हमने उसको जोड़ दिया क्योंकि जिससे लोग उसको नुकसान न पहुंचाएं। नहीं बिल्कुल सही है। अगर कोई अब भी बात सनातन या कोई भी धर्म या लेकिन कोई भी संस्कृति विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है तो हमें उसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ, लेकिन लेकिन जब अब हम देखते कि कोई भी चीज जैसे काल्पनिक तौर पे जैसे प्रस्तुत भी की जा रही है और इतने जैसे बड़े स्तर पर की जा रही है जिसका वास्तविकता से कोई जैसे लेना देना नहीं है, तो बताइए जैसे फिर वहाँ सवाल क्यों ना उठे आचार्य जैसे जी? जैसे अभी आपका जब मैं हमने फोन लगाया तो आप वाले में टोन बजी जो कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जी तो स्पष्ट रूप से कि आप बौद्ध धर्म की अनुयायी हैं। बुद्ध नहीं को मान आचार्य जी, देखिए सबसे पहले मैं मनुष्य हूँ, मेरा नहीं धार्मिक होना बाद में, सबसे पहले मैं मनुष्य तो हूँ और सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, उससे ऊपर भी ये नहीं मेरी दो प्राथमिकता है। अगर मैं भारत में रहती हूँ तो सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, फिर मैं इंसान हूँ, उसके बाद मेरा रिलीजन आता है कोई भी। और नहीं जो बौद्ध धर्म की बात हुई जो आपने कही है, वो एक साइंटिफिक मार्ग है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। अगर उसमें भी काल कलोप या काल्पनिक या इस तरह की परंपराएं रूढ़िवादी घुसेड़ दी जाए तो हम उसको भी नहीं मानेंगे। हम पहले जांच करते हैं। भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ या बड़े बड़े संत कह रहे हैं या वो बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी हुई है, बल्कि जी उस बात को आप तब मानो जब आप उसको अपने तर्क की कसौटी पर खरा उतार लो और आपको वो लगे कि आपके लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए वो सही है, तभी आप उस बात को मानो। अन्यथा आपको उसको वहीं का वहीं छोड़ दो, लेकिन पहले जांच करो उसकी। नहीं नहीं, आपकी बात एकदम 100% है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही मत मानिएगा। हाँ बिल्कुल कहा है उन्होंने, तो जांच के लिए कहा है ना, मैंने वही तो बात कही ना आचार्य जी। उन्होंने उसको सबसे पहले सवाल खड़ा उसको किया है। उसको भी सत्य के कसौटी पर कसिएगा। बिल्कुल बिल्कुल कौन से ग्रंथ में वही जानना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि देखिए भगवान बुद्ध ने
प्रश्न कि से नहीं उनका नहीं, धर्म ये शुरू होता है। ये बात किस ग्रंथ में कही गई है? कौन सी वाली? यही कि मेरी बात को जो है आप सत्य के कसौटी पर कसकर ही तब आप सही मानिएगा। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा है, उसमें ये बात कही गई है। मैम मैम बौद्ध धर्म अम्बेडकर से प्रारंभ नहीं होता है, नहीं, अति प्राचीन है। मुझे पता है मन आचार्य जी, उनसे प्रारंभ नहीं होता है, लेकिन उनका जो तमाम साहित्य है, तमाम बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, राहुल सांकरतान जैसे लोग रहे हैं। मैम बौद्ध धर्म कब जी। का है पता है आपको? क्या? बौद्ध धर्म कब का है ये जानकारी है आपको? आप बिल्कुल आज से 2700 वर्ष पूर्व का है। नहीं मैम, तब आप गलत जान रही हैं। हाँ, तो आप बता दीजिए, जानकारी मेरी पूरा कर दीजिए। बौद्ध धर्म बता रहे हैं, भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक के एक है सरस्वत पिटक, सरस्वत निकाय, जी। उसमें भगवान बुद्ध से किसी व्यक्ति ने पूछा, भगवान बुद्ध से स्वयं किसी व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि आप जो है इसके पहले आपका क्या जन्म हुआ था? तो त्रिपिटक जो कि सबसे ऑथेंटिक बुक है जो है इसकी बौद्ध धर्म की, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ सब मेरा सब इसके पहले मैं 1,00,000 कल्प वर्ष पूर्व में एक ब्राह्मण था। और मैं आपको पेज संख्या भी बता सकता हूँ क्योंकि हमारी पीएचडी बौद्ध धर्म पर ही हो रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन आचार्य जी अभी क्या हो रहा है वर्तमान युग में, बहुत सारा जो ग्रंथ है ना उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। और अगर आप उस समय की बात करें तो मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। सुनिए पहले, सुनिए भगवान बुद्ध ने उसमें कहा है, इसीलिए तो हम तो कहते हैं कि आप कोई भी व्यक्ति लिखी बातों को सही न माने। हाँ बिल्कुल, जांच करें पहले उसकी, कोई भी कह रहा है। जांच नहीं, जो एविडेंस आपको पुरातात्विक मिले, जो हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, उसी को हम सही माने। बिल्कुल माने आचार्य जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज अगर हम भारत देश का सिनेरियो उठाकर देखें तो तथ्य के आधार पर या जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो हमें सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पर बात हो रही है। अभी फॉर एग्जांपल आपने अयोध्या से जहाँ से शुरू करी, क्योंकि वो सवाल मेरा हटाइए अयोध्या तो यहाँ पर जितने भी प्रूफ मिले हैं वो साकेत बौद्ध नगरी के मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए अपने सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर निर्णय दे दिया कि भाई हिंदू की आस्था का सवाल है, इसलिए निर्णय देते हैं। लेकिन जांच वाली बात थी तो जांच वहाँ पर इतने बड़े स्तर पर नहीं हुई, और जो तथ्य मिले वो आपको पता है कि वो बौद्ध धर्म के थे सारे के सारे। बता रहे हैं, बौद्ध धर्म को भी हम बता रहे हैं। अब सुन लीजिए हमारी कि आप जो बताना चाह रहे हैं, जैसे अगर क्यों साहित्यिक स्रोतों को हटा दिया जाए ना, तो राम भी काल्पनिक हैं, कृष्ण भी काल्पनिक हैं और बुद्ध भी काल्पनिक हैं। नहीं, बुद्ध को हम काल्पनिक नहीं कह सकते आचार्य जी, क्योंकि उनका पूरा का पूरा इतिहास मिलता है और सारी चीजें मिलती है। और जो आप अशोक के पहले अगर आपने अध्ययन किया, आपको जानकारी होगा कि उत्तर प्रदेश से आने वाले ललई सिंह यादव जी, जिन्होंने की सच्ची रामायण का इतिहास है, उससे किस तरह से हाई कोर्ट में वो 3-3 बार केस भी जीत के आए, और उन्होंने बताया कि जो रामायण है ये काल्पनिक ग्रंथ है और जितने भी पात्र इसमें दर्शाए गए हैं वो तमाम के तमाम काल्पनिक हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि अगर देखा जाए साहित्यिक स्रोतों को जी, तो राम भी काल्पनिक, कृष्ण भी काल्पनिक और बुद्ध भी काल्पनिक। उससे हम बता रहे हैं, सुन लीजिए। अगर आप सुन लीजिए कैसे काल्पनिक हो गए आचार्य तो वही जी? अच्छा आचार्य जी, मैं अभी ना क्षमा चाहूंगी क्योंकि एक्चुअली अभी ना मैं एक फंक्शन में आई हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, बस 1 मिनट के। जी बताइए। जब बुद्ध बता रहे हैं कैसे काल्पनिक हैं, क्योंकि आपने कहा कि ग्रंथों में जो है मिश्रण किया गया है, ग्रंथ जितने भी ग्रंथ हैं सब में मिश्रण किया गया है जी। यही तो कह रही है ना जी, सबकी बात नहीं कर रही मैं जी, क्योंकि हाँ लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल जो हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं वो अशोक के पहले के बुद्ध के एक भी साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। उससे पहले के नहीं मिल रहे हैं न, कोई भी साक्ष्य नहीं, कोई एक भी अशोक के पूर्व का एक भी साक्ष्य ना तो हमें लिखित बुद्ध का मिल रहा है और ना तो कोई उनका जो है, ना तो उनकी कोई मूर्ति मिली है, कुछ भी नहीं मिला है। आचार्य जी ये विषय बहुत लंबा है और बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि इस तरह के विषय से हम हवाई बातें करके छोड़ दे वो भी हमारे लिए उचित नहीं रहेगा। एक मिनट इस विषय पर हम आचार्य जी कल बात करते हैं। मैं क्षमा चाहूंगी अभी आचार्य जी, प्लीज। चलिए ठीक कोई बात नहीं। ओके, सीताराम।